दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो एक तरफ है आस्था का प्रतीक और दूसरी तरफ है पैसों का जाल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयोध्या के नाम पर होने वाले करोड़ों के प्रॉपर्टी स्कैम्स के अलाइजेंस के बारे में। क्या सच में अयोध्या के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है या ये बस प्रोपेगेंडा है? आज के इस वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे, फैक्ट चेक करेंगे और सच को सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट, अयोध्या का महत्व और प्रॉपर्टी बूम। दोस्तों, अयोध्या एक ऐसा शहर है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया, अयोध्या एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण, टूरिज्म का बढ़ना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने अयोध्या को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज बढ़ी है, प्रॉपर्टी का दाम। अब सोचिए, अयोध्या में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद अयोध्या में कुछ एरियाज में लैंड प्राइस 10 से 20 गुना तक बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि ये सब राम मंदिर की वजह से है। लेकिन सवाल ये है, इस प्रॉपर्टी बूम का फायदा कौन उठा रहा है और क्या इसमें कोई गलत खेल हो रहा है? जब भी इतना बड़ा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ स्कैम के अलाइजेंस भी साथ आते हैं और अयोध्या इसका एक्सेप्शन नहीं है। चलिए कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जो सोशल मीडिया और न्यूज में चर्चा का विषय है। अलाइजेंस क्या है ये प्रॉपर्टी स्कैम? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन अलाइजेंस की जो अयोध्या के नाम पर होने वाले प्रॉपर्टी स्कैम से जुड़े हैं। 2021 में कुछ ऑपोजिशन पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अयोध्या में जमीन खरीदने में करोड़ का घोटाला किया है। एक केस में कहा गया कि एक जमीन जो 2 करोड़ में खरीदी गई थी, उससे कुछ ही मिनट में बाद 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया गया। ये सुन के तो दिल धड़क जाता है ना? एक और केस में अयोध्या के मेयर के एक रिश्तेदार पर इल्जाम लगा कि उन्होंने 20 लाख की जमीन खरीदी और उसे 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। ये इतने सीरियस थे कि सोशल मीडिया पर #राम मंदिर स्कैम ट्रेंड करने लगा। अब ये सवाल उठता है, अगर ये सच है तो कौन लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पर ऐसा खेल खेल रहे हैं? और अगर ये झूठ है तो क्यों कोई इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? डिगिंग डीपर, फैक्ट्स क्या कहते हैं? चलिए अब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले अलाइजेंस जो 2 करोड़ से 18 करोड़ वाले केस था, उसमें क्या सच है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इसका जवाब देते हुए कहा कि जमीन खरीदने के लिए उनके पास एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और हर डील मार्केट रेट्स के हिसाब से होती है। उनका कहना था कि ये जमीन अयोध्या के प्राइम लोकेशन में थी और इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अयोध्या में जमीन के दाम इतने तेजी से बढ़े हैं कि कोई भी डील देखने में सदी लग सकती थी, क्योंकि मार्केट रेट्स खुद ही अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ ये हो सकता है कि ट्रस्ट ने जमीन के लिए फेयर प्राइस दिया और दूसरी तरफ जब एक जमीन के दाम कुछ ही मिनट में 9 गुना बढ़ जाए तो शक तो बनता है। और एक और बात, जब बात आस्था से जुड़ी हो तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट के पास साफ रिकॉर्ड्स है तो उन्हें पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए ताकि कोई भी शक ना रहे। रिसेंट लाइसेंस 2024 और 25। अब ये लाइसेंस सिर्फ 2021 तक सीमित नहीं है, 2024 और 25 में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। एक ट्वीट के मुताबिक एक कंपनी ने अयोध्या में
67 करोड़ में जमीन खरीदी और इसके पीछे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम जोड़ रहे हैं। एक और पोस्ट में कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर पूजा के सामान के लिए श्रद्धालुओं से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। ये सुन के दिल दुखता है, क्योंकि अयोध्या तो आस्था का जगह है। यहाँ पर लोग दिल से आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा धोखा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब दोस्तों, यह एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अलायंस अपोजिशन पार्टीज द्वारा बीजेपी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि अयोध्या के नाम पर बीजेपी के कुछ नेता और उनके रिश्तेदार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल नया नहीं, लेकिन इसमें असली नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का, जो लोग अयोध्या में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं, या जो श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनका भरोसा टूट रहा है। असली सवाल क्या है? सॉल्यूशन। तो दोस्तों, असली सवाल ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अयोध्या में जमीन के दाम और डील्स के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई स्कैम है तो उसकी साफ साफ जांच होनी चाहिए और कल्प्रिट्स को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, अयोध्या की डेवलपमेंट के लिए एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। हर जमीन डील की रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि कोई भी शक न रहे। और तीसरा, श्रद्धालुओं के साथ होने वाली ठगी को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। अब ये सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अयोध्या के नाम पर सच में स्कैम हो रहा है, या ये सब बस पॉलिटिकल स्टंट है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वेल रिसर्च और सच्चाई से भरी वीडियोस देखना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत के दिल का एक हिस्सा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है, उसका असर करोड़ों लोगों की आस्था पर पड़ता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई के लिए लड़ते रहे और गलत को गलत कहते रहे। चलिए मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि अयोध्या के नाम पर कोई भी धोखा ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।